ओके गाइस, पिछले क्लास में हमने बात करी थी कि हमने गोफ और फॉग के लिए बात की थी कि भाई दो फंक्शन को कंपोज किस तरीके से करते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि गोफ क्या होता है। गोफ एक्चुअली क्या होता है गाइस, जो हमने गोफ फाइंड किया था कि गोफ जो होता है वो होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये होता है गोफ, जहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए, सपोज कीजिए कि दो फंक्शन दिए हुए, एफ दिया हुआ है क्या ए टू बी में दिया हुआ है, और जो बी फंक्शन है जी फंक्शन है वो दिया हुआ है बी टू सी में। तो जो गोफ फंक्शन है जी और एफ वो डिफाइंड होगा कहाँ से, ए टू सी में डिफाइंड होगा, और इसमें लिखा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए गाइज, यानी कि जितने भी एक्स है, जितने भी वैल्यू ऑफ एक्स है वो सारी बिलोंग करेगी कहाँ से, सेट ए से गाइज। ये हमने देखा था पिछली बार गोफ के अंदर। फिर हमने उसके आगे हम एग्जाम्पल की बात की थी गाइज। अब हम देखते हैं आगे गोफ के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 18 देख लिया था, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर गाइस 19, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमने देखा था कि हमें दिया हुआ है कि दो फंक्शन, एग्जाम्पल पहले हम देख लेते। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमने क्या देखा था कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है कि एफ जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है। एफ फंक्शन क्या है, 1 1 है, और जो जी फंक्शन है वो भी क्या है, 1 1 है। तो हम कह रहे हैं नेसेसरी होगा कि फिर हम क्या कहते हैं कि गोफ जो फंक्शन है वो भी कैसा होगा, 1 1 होगा। ये हमने कहा था इस फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर हमने प्रूफ कर दिया था कि अगर एफ 1 1 है और जी भी 1 1 है तो हमारा जो गोफ फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, 1 1 होगा। ये हमने प्रूफ किया था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की गाइस। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है, 19 में क्या दिया हुआ है गाइस कि हमें दो फंक्शन दिया है। देखो, एक फंक्शन दिया हुआ एफ ए टू बी और फंक्शन जी दिया हुआ है बी टू सी, दोनों ही क्या कह रहा है, ऑन टू ए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन एफ दिया हुआ है, एक सेट ए है, ठीक है, दूसरा सेट बी है। अब ये इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें फंक्शन एफ दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, जो एफ फंक्शन है ए टू बी, ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। यानी कि हर एफ के लिए, जैसे कि एक्स के एफ के हर एक्स के लिए, यानी कि यहाँ क्या वाई आ रही है, अगर हम x पर एफ एक्स लगाते हैं तो y यानी कि हर y के लिए, यानी कि जितने भी इस फंक्शन पर जितने भी y मिलते हैं उन सब के लिए यहाँ पर इस फंक्शन में, इस सेट a में, यानी कि सेट b के जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए सेट a में क्या है, प्री इमेज है। तभी तो ये ऑन टू हो सकता है ना गाइस। ऑन टू क्या है कि सेट b के जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए सेट a में क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सेट a के अंदर जितने भी कि सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर जितनी भी क्या है एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज क्या है, सेट ए में, तभी ये ऑन टू होगा। यानी कि ये में क्या दिया हुआ है, ऑन टू दिया हुआ है। दूसरा क्या है, एक सेट सी दिया हुआ है बी टू सी, जी फंक्शन जो दिया हुआ है सेट बी टू सी में दिया हुआ है, फंक्शन जी जो दिया हुआ है वो सेट बी टू सी में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो सेट सी है ना उसके जितने भी एलिमेंट है ना ये क्या है, ऑन टू दिया हुआ है। यानी कि सेट सी के जितने भी एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज का है, सेट बी के अंदर है। यानी कि ये भी ऑन टू हो गया, ये भी ऑन टू हो गया। यानी कि अब हमें यहाँ क्या दिया है, यहाँ की हम कहते हैं कि जेड जो है बिलोंग कर रहा है सी से। इसका मतलब क्या है, सेट सी के जितने भी एलिमेंट है जेड सी, सेट सी में जितने भी एलिमेंट है जेड, उन सब के लिए क्या है, प्री इमेज है, किसमें, सेट बी में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जी ऑफ वाई, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ वाई है जो बराबर होगा किसके, जेड के। यानी हम बोलते ही नहीं बोलते कि एफ ऑफ एक्स, देखिए अभी देखते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि वाई जो है, वाई क्या है, सेट बी। तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वाई उन सब की प्री इमेज का है, सेट ए में। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई, राइट। कि सेट y जितने भी है ना, y सब y के लिए x में क्या है, प्री इमेज है सेट ए में। तो ये चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि तो हमें पता है कि गोफ क्या होता है, सो हम बोल सकते हैं सो जी ओ एफ बराबर क्या होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, जी ऑफ वाई, इसको बोलते हैं जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई बराबर क्या आ रहा है, जेड। यानी कि हम बोल सकते हैं अब हमारे पास क्या हो गया, जी ओ वाई बराबर क्या आ गया, जेड, और जेड के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि गोफ इज सिंस, सो गोफ इज ऑल्सो ऑन टू
फंक्शन गाइस, यानी कि गोफ जो है हमारा ऑल्सो कैसा है, एक ऑन टू फंक्शन है गाइस। आगे बात समझ में, ये हो गया प्रूफ कि हमें पता है। देखिए गाइस, जब हम देखते हैं ना कि भाई हम ऑन टू फंक्शन देखते हैं, तो अगर दो सेट दिए हुए, तो दो सेट दिए होते हैं कि सेट ए है और सेट बी है, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 और 3 है, इसके यहाँ और इसकी भी यहाँ और इसकी भी यहाँ, है ना। तो इस तरीके से मान लो सपोज कोई जो फंक्शन बन रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई सेट बी के अंदर, ए टू बी में देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या देखते हैं कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उन सब की इसमें क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो सबके लिए हमारे पास क्या है, प्री इमेज है। इसका मतलब सेट बी जो ये फंक्शन है हमारा एफ, ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ऐसे ही देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जेड के हर इमेज के लिए हमारे पास क्या है, इसमें एक प्री इमेज है, और फिर वाई की प्री इमेज है इसके अंदर, और फिर हम उसको यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो गोफ है वो कैसा फंक्शन है गाइस, हमारा गोफ जो है एक ऑन टू फंक्शन है गाइस। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 20 गाइस। यहाँ पे आप साथ में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे सिंस, आप लिख सकते हो सिंस G इज ऑन टू, और यहाँ लिख सकते हो सिंस F इज ऑन टू, ठीक है गाइस। चलो इसको नोट कर लीजिए एक बार गाइस, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दिया हुआ है गाइस, एग्जाम्पल नंबर 20 में दिया हुआ है कंसिडर फंक्शन एफ एंड जी, यानी कि कोई फंक्शन एफ और जी है जिनसे कंपोजिट करते हैं एक फंक्शन जी ओ एफ, जिसे कंपोजिट किया हमने फंक्शन जी ओ एफ, डिफाइंड एज 1 1, यानी कि जो क्या है एक 1 1 फंक्शन है। तो मैं कह रहा है कि क्या ये नेसेसरी है, इफ एफ एंड जी बोथ नेसेसरी 1 and 1, यानी कि क्या ये जरूरी है कि अगर जो हमारा हमने जो कंपोजिट फंक्शन किया है जी ओ एफ वो कैसा है 1 1 है, तो क्या ये जरूरी है कि जी और एफ दोनों ही 1 1 होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गाइस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो फंक्शन लेते हैं। सपोज कीजिए फंक्शन एक एफ, जो एक फंक्शन एफ है जो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी में डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड है, और जो फंक्शन जी है वो डिफाइंड है बी टू सी के अंदर। फंक्शन ए क्या है, डिफाइंड है ए टू बी में, और बी क्या है, जी क्या है, वो डिफाइंड है बी टू सी के अंदर गाइस, ठीक है। तो अब हम बोल सकते, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या है 1 2 3 and 4 गाइस। हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4, और हम लेते हैं बी बराबर लेते हैं गाइस, बी बराबर लेते हैं 1 2 3 4 5 and 6 गाइस, 1 2 3 4 5 and 6 गाइस। अब लेते हैं हम एक और क्या आ रहा है इसमें, सेट सी आ रहा है, तो सेट सी बराबर लेते हैं हम गाइस। सेट सी बराबर क्या लेते हैं गाइस, सेट सी बराबर लेते हैं हम 1 2 3 and 4, ठीक है गाइस। सेट सी बराबर क्या ले लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, और 5, ठीक है। चलो तो हम ले लेते हैं 5, ठीक है। सेट ए बी और सी ले लिया हमने, सेट ए के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, बी के ले लिए 1 2 3 4 5 6, और ए के ले लिए 1 2 3 4, और ये इस तरीके से एक दूसरे से डिफाइंड है। सेट जो है यहाँ पर हम इसके डायग्राम से इसको समझते हैं, सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, और एक सेट जो हमारा सी है गाइस, सेट ए बी और सी। देखिए डायग्राम एक बार, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6। हमने ये एलिमेंट ली। हमारा क्या कह रहा है कि हमारा कह रहा है कि जो फंक्शन है जी ओ एफ, गोफ जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है 1 1 फंक्शन, यानी कि इसकी हर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। सपोज कीजिए कि हमारा फंक्शन देखो यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 4 मिल रहा है, ठीक है गाइस। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब देखते हैं यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 4 मिल रहा है, यहाँ से अब आगे यहाँ पर 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ से 5 मिल रहा है और
6 मिल रहा है हमारा जो हम इसको इस तरीके से लेते हैं। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने जो दो फंक्शन लिए, एफ फंक्शन है जो a टू b में है और g फंक्शन है जो b टू c में है, और जहाँ पर गिवन है जो डिफाइंड है फंक्शन f जो हमारा है वो किस तरीके से डिफाइंड है, f बराबर एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है इसमें डिफाइन कर रहे हैं, कंसिडर किया हमने, ठीक है। c में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो तो c मैंने यहाँ लिखा। अब मेरा जो है फंक्शन जो a है, जो फंक्शन a है वो डिफाइंड किस तरीके से है, जो एफ एक्स फंक्शन है वो डिफाइंड है एफ एक्स बराबर क्या है x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब दूसरा फंक्शन है हमारा जो gx फंक्शन है, gx फंक्शन है वो भी बराबर किसके x है, एंड और फॉर x इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 के लिए क्या है, जो हमारा एफ एक्स है वो बराबर क्या है x है, एंड दूसरा क्या है g ऑफ 5 और इक्वल होगा g ऑफ 6 जो है वो इक्वल है किसके 5 के। ये हमारे दो फंक्शन है। ये देखो ये हमने कंसीडर किए, हमने क्या किए हैं इनको सपोज किए, इस तरीके से सपोज करने हमने इस तरीके से कंसीडर करने हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके का होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो टोटल जी ओ एफ है ना वो तो होना चाहिए कैसा 1 1 होना चाहिए। टोटल जो हमारा जी ऑफ बन रहा है वो तो कैसा होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जो क्या है जीओ जो क्या है 1 1 नहीं है, और फिर भी हमारा फंक्शन क्या है 1 1 है। यही हमें प्रूफ करना है कि जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन क्या हो 1 1 हो। हम किसी भी एक हमारे पहले हम क्या करेंगे जीओ एफ को क्या प्रूफ करेंगे, हमने जो एग्जांपल लिया उससे हम क्या करेंगे, पहले हम जीओ एफ को क्या करेंगे 1 1 प्रूफ करेंगे। फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि जैसे ये फंक्शन f है और ये एक g फंक्शन है ना, तो फिर हम ये प्रूफ करेंगे f या g में से कोई भी एक फंक्शन प्रूफ कर दें। जैसे g ले लिया हमने एग्जांपल में, देखिए पहले हम क्या प्रूफ करेंगे g और f को 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर हम g को ये बोल देंगे g क्या है मेनी वन है। g कैसा है देखिएगा यहाँ से g हमारा कैसा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन, तो हम बोल देंगे कि जरूरी नहीं है, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि f तो हमारा जी ओ एफ तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो जी ओ एफ तो हमारा कैसा आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे लेकिन g फंक्शन जो है वो हमारा क्या है 1 मेनी वन है 1 1 नहीं है। तो यहाँ नेसेसरी, यहाँ जरूरी नहीं है कि जी ओ एफ के 1 1 होने के लिए आपके दोनों फंक्शन 1 1 हो। यहाँ पर दोनों फंक्शन 1 1 नहीं है, फिर भी ये फंक्शन कैसा होगा हमारा 1 1 होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए जी ओ एफ के लिए गाइस। तो हम देखते हैं कि गाइस से सो यहाँ से हम लिखेंगे, ये तो हमने देखो कंसीडर किया है। सपोज कि ये हमने कंसीडर किया है फंक्शन f जो है a टू b में डिफाइंड है, जहाँ एफ एक्स गिवन है किस तरीके से, a क्या है b क्या है दिया है, और जो है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, और gx कैसा है यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर x, और यहाँ दिया हुआ है x बराबर 1 2 3 4 फॉर ऑल, ठीक है, जहाँ x बराबर x होगा एंड जो x है gx बराबर x होगा कहाँ पर, जहाँ x बराबर 1 2 3 4 हो, एंड g5 और g6 बराबर 5 होगा। ये अलग से दिया हुआ केस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन मान लिया, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, बस ये अपने हिसाब से डायग्राम को सेट किया और हमने वैल्यू पुट करिए गए, ठीक है। हमने अपनी इच्छा से कुछ भी से ये सेट ले लिया, अब ये वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके से हमने फंक्शन लेना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, हम देखते हैं कि जी ओ एफ बराबर क्या होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमने यहाँ से देखा कि जी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, ये इस तरीके से होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है ये है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जी ओ एफ एक्स में यहाँ पर देखते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए के लिए ये हमारा गोफ है, ठीक है। गोफ कहाँ से आएगा, यहाँ से ए टू सी में डिफाइंड है, ठीक है। ये क्या है जी ओ एफ। तो हम देखेंगे कि x क्या है 1 2 3 4। अब हम निकालते हैं वैल्यू g ऑफ x क्या है 1 बराबर हम निकालते हैं, तो g ऑफ x बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये g ऑफ f ऑफ x 1 के लिए क्या आएगा, 1 की वैल्यू क्या आ रही 1, ये हो जाएगा g ऑफ f x 1 बराबर क्या आ रहा है f x 1 है तो वैल्यू क्या आ रही है 1 की 1 आ रही, तो ये 1 रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ। f x 1 ये क्या है g ऑफ f x 1
जिसकी वैल्यू क्या है, fx1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा g ऑफ 1, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, g ऑफ 1 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब हम देखते हैं g ऑफ 2 बराबर g ऑफ, ये आएगा f ऑफ 2 बराबर g ऑफ 2 बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई दिक्कत गाइस? फिर हम देखते हैं g ऑफ 3 बराबर g ऑफ f ऑफ 3 इक्वल क्या आ रहा है, g ऑफ 3 और इक्वल क्या आ रहा है, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं g ऑफ 4, g ऑफ 4 बराबर g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है गाइस, g ऑफ 4 बराबर 4, तो वैल्यू आ गई 4। अब क्या देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट थे ना, हमने क्या देखा यहाँ पर g ऑफ x के लिए जितने भी एलिमेंट है सब के लिए हमारे पास वैल्यू अलग अलग आ रही है। कोई भी दो g ऑफ x के लिए वैल्यू सेम नहीं आ रही। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है गाइस, 1 1 फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं सो g ओ f इज 1 1 फंक्शन। कैसा है, 1 1। g ऑफ f यहाँ पर क्या है, 1 1 है। यानी कि हमने ये कह दिया कि हमने जो एग्जांपल लिया उसमें g ओ f जो है वो क्या है, 1 1। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि कंसीडर कीजिए कि एक f और g दो फंक्शन लेने हैं और जिनसे कंपोज करके हम एक फंक्शन बना रहे हैं g ओ f, जो कि क्या है, 1 1 है। तो हमने f और g दो फंक्शन कंसीडर किए, उनसे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा जो फंक्शन हमने कंपोज किया है g ओ f वो कैसा है, हमारा 1 1 फंक्शन है। ये हमने कंसीडर कर दिया। अब हमें ये कह रहा है कि नेसेसरी है क्या इसका मतलब ये है कि हमने कह दिया कि g ऑफ जो है 1 1 है, तो इसका मतलब क्या जरूरी है कि g और f दोनों ही कैसे होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई f कैसा है। हम देख रहे हैं गाइस f कैसा है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि f की हर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू मिलके। f ऑफ 1 बराबर 1 आ रहा है, f ऑफ 2 बराबर 2 आ रहा है गाइस, f ऑफ 3 बराबर 3 आ रहा है और f ऑफ 4 बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, बट यहाँ लिख दें सो g ओ f इज 1 1। हम लिखेंगे बट, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, बट g ऑफ, अब क्या देखेंगे कि ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, g ऑफ 5 एंड g ऑफ 6, बट g ऑफ 5 एंड g ऑफ 6 हैज या हैव सेम वैल्यू, हैव सेम इमेज। यानी कि g ऑफ 5 और g ऑफ 6 है वो क्या, दोनों क्या कर रही है, सेम इमेजेस ला रही। यानी सेम इमेज ला रही, इसका मतलब क्या है, फंक्शन g कैसा है हमारा, मेनी 1 है। फंक्शन g कैसा है हमारा, कैसा है, सो हैव सेम इमेजेस, ठीक है गाइस। यानी कि ये क्या रहा, सेम इमेजेस है। सो g इज मेनी 1, ठीक है, g इज मेनी 1, g इज कैसा है, मेनी 1। एंड क्लियरली f ऑफ f इज 1 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर आप मेन रिजल्ट अपना लिख सकते हो। सो इफ यहाँ पर अब ये आपने लिख दिया कि भाई हमने g ओ f तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा सो g ओ f इज 1 1, बट g ऑफ 5 और g ऑफ g ऑफ 5 एंड g ऑफ 6 हैव सेम प्री इमेजेस, g ऑफ 5 एंड g ऑफ 6 हैव सेम इमेजेस, ठीक है। यानी कि सेम इमेजेस, यानी कि g फंक्शन हमारा कैसा आ गया, मेनी 1 आ गया। तो हम बोल रहे हैं सो आर हैव सेम इमेजेस, सो g इज द मेनी 1, है ना, g इज मेनी। और क्लियरली f इज 1 1, तो हमने यहाँ से क्लियरली बोल दिया कि f कैसा है, 1 1 है, क्योंकि सब है सारा क्या है, अपनी अपनी अलग अलग इमेज रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि f इज 1 1, ठीक है। तो हम यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब क्या है कि f तो हमारा 1 1 आया, लेकिन g हमारा कैसा आ गया, मेनी 1 आ गया। फिर भी हमारा फंक्शन कैसा है, g ऑफ जो फंक्शन कंपोजिट किया हमने वो कैसा है, 1 1 है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन का 1 1 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं सो इट डज नॉट नेसेसरी f एंड g बोथ हैव 1 1, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख लेना, समझ में आ गया होगा गाइस। चलो
तो इस एग्जाम्पल में हमें ये लास्ट में क्या रिजल्ट मिल गया कि देन जी ऑफ इज ए 1 1 बट एफ एंड जी आर नॉट नेसेसरीली 1 1 एंड ठीक है, यानी कि जी और एफ जो है वो उनका नेसेसरीली 1 1 होना जरूरी नहीं है। ठीक है गाइस, चलो नोट कर लीजिए गाइस, फिर करते हैं अगला एग्जाम्पल। ओके गाइस, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि आर एफ एंड जी, एफ और जी दो फंक्शन है जिनको कंपोजिट करने हमने एक फंक्शन बनाया जी ओ एफ। क्या फंक्शन बनाया? जी ओ एफ, जो कि कैसा है? इज ए 1 2 फंक्शन। कैसा है? ऑन टू फंक्शन है गाइस। ठीक है, ऐसा हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या है? ऑन टू है। तो हमें बताना है कि क्या ये जरूरी है कि जी ओ एफ ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या है? ये है कि भाई दोनों ही जी एफ और जी दोनों भी क्या होंगे? ऑन टू। क्या ऐसा जरूरी है? या फिर बिना भाई इनमें से कोई एक ऑन टू हो जाए, एक नहीं होवे तो भी ये जी ओ एफ हमारा ऑन टू आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देखते हैं कि भाई ये नेसेसरी है या नहीं है कि अगर जी ओ एफ ऑन टू हो गया तो ये दोनों भी ऑन टू होंगे। तो देखते हैं है कि नहीं है, पता करते हैं। तो हमने देखा कि हमने दो फंक्शन लिए, एक सेट ए है और सेट बी है और एक सेट सी है। एफ जो है वो सेट ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है, और जो जी फंक्शन है वो क्या है? सेट बी टू सी में डिफाइंड है। ठीक है, जहां पर एफ एक्स एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एफ ऑफ 2 बराबर क्या आ रहा है गाइस? 2 आ रहा है। एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 जो है उसके बराबर क्या आ रहा है गाइस? 3 आ रहा है गाइस। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, जी ऑफ 1 है उसके बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जी ऑफ 2 बराबर, ये सब दिया हुआ है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं या सपोज कर रहे हैं। ठीक है, जी ऑफ 2 बराबर क्या ले रहे हैं? 2, और जी ऑफ 3 बराबर क्या ले रहे हैं गाइस? जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 है उसके बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। अब ये किस तरीके से कंसिडर करते हैं? सवाल उठता है कि सर आपने कंसिडर कर दिया, जैसे आपने बुक में कंसिडर करा हुआ है तो हम किस तरीके से कंसिडर, अगर पेपर में हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ये कंसिडर किस तरीके से करें? तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे को क्या करना है? सेट बनाने। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये डायग्राम बनाएं। डायग्राम इस तरीके का होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है? ऑन टू होना चाहिए, यानी कि जी ऑफ ऑन टू कब होगा? कि अगर मैं इसमें जी ऑफ एफ में अगर x की जगह 1 पुट करूं तो मुझे इसमें a की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो x की जगह 1 पुट करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू की, 2 पुट करूंगा तो ये मिल रही है, 3 कर रहा हूं तो ये मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा जो फंक्शन है ना कि भाई इसमें जो कंसिडर किया है हमने तो इस तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं गाइज कि हमारा जो फंक्शन है ऑन टू है या नहीं है। अब ऑन टू क्या है? ऑन टू क्या होता है? देखो ऑन टू क्या हो रहा है कि ऑन टू जो है हमारा जो सेट सी है ना गाइस, ये क्या है? जो ये वाला है, यानी कि ऑन टू के लिए हमारा क्या होता है? अब देखो जी ऑफ एफ जो फंक्शन है, जी ओ एफ जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है गाइस? ये फंक्शन ए टू सी में डिफाइंड है। फंक्शन कैसा, कहां से कहां तक है? ए टू सी में डिफाइंड है। ए टू सी में डिफाइंड है, यानी कि ये इसकी क्या है गाइस? डोमेन है, और ये इसका क्या है? रेंज है या कोडोमेन है। यानी कि अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट, यानी कि कोडोमेन के अगर सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाए हमें, कोडोमेन के सारे एलिमेंट की हमें क्या मिल जाए? प्री इमेज मिल जाए, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यानी कि हम देख रहे हैं 1 2 और 3 की हमें जी ओ एफ में प्री इमेज मिल जानी चाहिए, और अगर हमारी जी मिल गई तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? जी ओ एफ कैसा होगा? ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ओ एफ की कि हमारा जी ओ एफ ऑन टू है या नहीं है। तो हम बात करते हैं जी ओ एफ बराबर, हम देखते हैं जी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ठीक है गाइज, चलो तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो हम यहां पर देखते हैं गाइज कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ 1 के बराबर, अब देखते हैं तो ये हो जाएगा जी ओ एफ 1 बराबर क्या हो जाएगा? जी ऑफ, अब एफ ऑफ 1 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1 बराबर क्या है? 1, और 1 फिर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 बराबर कितना आ रहा है गाइस? 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। फिर हम देखते हैं गाइस जी ऑफ 2 की वैल्यू, तो जी हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, जिसकी वैल्यू क्या है? जी ऑफ 2 बराबर क्या है? 2 गाइस। अब हम देखते हैं जी ऑफ 3 की, जी ओ एफ ऑफ 3 बराबर क्या आ रहा है? जी ऑफ एफ ऑफ 3 बराबर क्या आ रहा है? जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ रही है, जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है गाइस?
सॉरी एफ ऑफ 3 देखते हैं, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो एफ ऑफ 3 बराबर क्या आ रही है 3, और अब हम देखेंगे जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है, जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है गाइस 3। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन जी ओ एफ है वो डिफाइंड है कहाँ से, जी ओ एफ है फंक्शन ए टू सी में डिफाइंड है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हमने देखा कि बी के जितने भी एलिमेंट है ना गाइस, बी के सॉरी सी के ए टू सी में डिफाइंड है, तो ए टू सी में डिफाइंड, तो हमने क्या देखा कि सी के जितने भी एलिमेंट है 1 और 2 और 3 उन सब के लिए हमारे पास क्या है, प्री इमेज है किसमें, सेट ए में। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया, हम सिंस एलिमेंट ऑफ सेट या all element of, since all element of set C have a pre-image in set A, then function GOF is on to। यानी कि हमने कह दिया कि जब सेट सी के सभी एलिमेंट, जो सेट सी के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, हमारा फंक्शन कहाँ है, ए टू सी में है, यानी कि ये कैसी है, ये क्या है हमारा डोमेन और ये क्या है को डोमेन, यानी कि सेट सी के सारे एलिमेंट 1 2 और 3 सबकी प्री इमेज है किस में, सेट ए में, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, यानी कि जी ओ एफ हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया यहाँ से। बट अब देखते हैं क्या हमारा फंक्शन f जो है, क्या f जो है वो ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि f जो फंक्शन है वो क्या है, सेट a टू b में डिफाइंड है ना। हम यहां लिखते हैं बट फंक्शन f जो कि डिफाइंड है a टू b में, फंक्शन f जो है डिफाइंड है कहां से, a टू b में, ए टू बी में है ना, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। फंक्शन एफ जो है हमारा नॉट ऑन है बिकॉज, क्यों नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहां पे क्यों नहीं है लिखते हैं, रीजन लिख देते हैं कि एवरी एलिमेंट, बिकॉज या फिर लिख देते बिकॉज 4 बिलोंग्स टू बी, एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू बी डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि ये क्या है जो है फंक्शन f जो है ए टू बी, ये इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू बी डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर एलिमेंट बी जो है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ये कैसा रह गया, खाली छूट गया। और ये अगर, यानी कि ये क्या है, डोमेन है और ये कोडोमेन है, और कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट खाली छूट जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता है। तो ये खाली छूट गया, इसका मतलब 4 के लिए कोई भी प्री इमेज है नहीं, इसका मतलब हमारा एफ फंक्शन कैसा है, एफ फंक्शन कैसा है, एफ सो है हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, इन टू फंक्शन है। तो एफ इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू बी डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए, ठीक है। इसका मतलब अब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा रीजन हो गया कि ये एफ एंड जी बोथ नॉट नेसेसरी ऑन टू इफ GO2 गोफ इज ए ऑन टू। यहां पर अब आंसर लिख सकते हैं, मेन जो आप नोट डाल के लिख सकते हो, एफ एंड नोट डाल के लिख दो गाइस कि एफ एंड जी जो है वो क्या है, बोथ नॉट नेसेसरीली ऑन टू,
इफ गोफ इज ऑन टू, यानी कि जब गोफ ऑन टू होगा तो एफ और जी बोथ नॉट नेसेसरी ऑन टू, यानी कि दोनों का नेसेसरी नहीं है ऑन टू होना, दोनों का जरूरी नहीं है कि ऑन टू हो, कि भाई अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों ऑन टू हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो जी ओ एफ तो ऑन टू है लेकिन एफ ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि जी ओ एफ ऑन टू होगा तो एफ और जी दोनों भी क्या होंगे, ऑन टू होंगे। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था गाइज। ये नोट कर लीजिए गाइज, क्वेश्चन 20 एग्जाम्पल 21 नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पर थोड़ा लिखने में अगर हम डीपली समझना चाहते हैं, जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है उससे थोड़ा अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ेगा, तो हमें लिखना इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, पर एग्जाम्पल है बिल्कुल आसान। ठीक है गाइस, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, जिसमें कहा हुआ है क्या कि 1, 2 और 3 है, और ये फंक्शन जो है एफ वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन है गाइस। एफ का ए से बी से ऐसे है ना, तो ये कैसा है, एक्स टू वाई फंक्शन है। एफ जो फंक्शन है एक्स टू वाई है, जहाँ एक्स क्या दिया हुआ है 1 2 3 और वाई क्या दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि कंसिडर कीजिए कि एक फंक्शन सो दैट ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट है जो बी जी बराबर क्या है, बी है। अब ये एफ बराबर क्या है फंक्शन, हम देखते हैं कि एफ जो है वो क्या है, एक्स टू ए में है, एक्स टू वाई में है, और फिर हम कंसिडर करते हैं जी जो कहाँ से काम है, वाई टू एक्स में है। इसका मतलब ए बी और सी जो है वो कैसे हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है, जी ऑफ ए बराबर क्या आ रहा है 1, जी ऑफ बी बराबर क्या आ रहा है 2, और जी ऑफ सी बराबर क्या आ रहा है 3। इस तरह का हमने कोई फंक्शन लेना है और हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जी ओ एफ जो है हमारा, जो फंक्शन जी ओ एफ आएगा वो कैसा है, जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर कैसा आएगा, आई एक्स, और जी ओ एफ और एफ ऑफ जी जो है वाई बराबर कैसा आएगा, आई वाई। अब आई एक्स का मतलब यहाँ पर है कि जो वैल्यू पुट करते हैं वो का वही वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मैं एक्स की 1 पुट कर रहा हूँ तो रिजल्ट भी मेरा 1 मिलना चाहिए, एक्स में अगर 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट भी 2 मिलना चाहिए, तभी ये आइडेंटिकली फंक्शन होता है गाइस। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो जी ओ एफ, अब जी ओ एफ जो होगा हमारा, जो फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा एक्स टू एक्स में। जो जी ऑफ एफ जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड कैसा होगा, एक्स टू एफ में डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो तो हम देख सकते हैं जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी ओ एफ बराबर हो जाएगा, ये कैसा होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, राइट। तो मैं लेता हूँ, सपोज कीजिए जी ऑफ एक्स में 1 बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ ये एफ ऑफ 1, यानी कि एफ ऑफ 1 देखिए यहाँ से एफ ऑफ 1 बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ, इसको क्या मतलब हो जाएगा, एफ ऑफ 1 बराबर क्या है, ए है, ये हो जाएगा जी ऑफ ए के इक्वल, और जी ऑफ ए बराबर क्या है हमारे पास 1 आ रहा है। यानी कि हमने जो वैल्यू पुट करी जी ऑफ एक्स में 1 पुट करा तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर मैं जी ऑफ एक्स में, अब देखो जी ऑफ एक्स में 2 पुट कर रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ 2 बराबर क्या मिल रहा है, जी ऑफ बी, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है 2, और इसी तरीके से जी ऑफ एफ में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3 बराबर क्या आ रहा है, जी ऑफ सी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है कि जी ओ एफ जो है हमारा, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इक्वल है किसकी, आई ऑफ एक्स फंक्शन के। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जी ओ एफ जो फंक्शन है वो कैसा है, एक आइडेंटिकली फंक्शन है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, जी ऑफ एक्स बराबर आई एक्स कर दिया, और जी ऑफ अब फोग प्रूफ करना है, ये नोट कर लीजिए गाइस। अब हम फिर इसके बाद हम बात करेंगे एफ ऑफ जी की गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस एफ ऑफ जी की, जो जी ऑफ एफ हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ जी, एफ वाई इक्वल टू हमें प्रूफ करना है आई वाई। तो अब हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई, कैसा होगा, जी ऑफ वाई। यहाँ देखो मैं लिख तो एक्स सकता हूँ गाइज, मैं जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम जब मैं एक्स रखूंगा ना तो उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, मेरी ये वाली हो जाएगी, पर यहाँ पर हमें वाई लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेट जो हमने लिया ना वाई है। ठीक है, तो वाई लिया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ, पहले हम पुट करते हैं ए की,
ए बराबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ ए, ठीक है गाइस, बराबर हो जाएगा एफ जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ ए बराबर क्या है 1, तो ये जाएगा एफ ऑफ 1, जो कि एफ ऑफ 1 बराबर कितना है हमारे पास, एफ ऑफ 1 बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए आ गया, यानी कि जो हमने पुट किया वही हमें क्या मिल रहा है गाइस। अब हम बात करते हैं जी ऑफ बी की, जो है एफ ऑफ जी ऑफ बी, ठीक है, 2 बराबर क्या आ रहा है बी, ठीक है गाइस। और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ सी बराबर एफ ऑफ जी ऑफ सी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 3 बराबर आ जाएगा सी, यानी कि हमारा जो है एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर हमारा पास फंक्शन कैसा आ रहा है, आई ऑफ वाई लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी बाई बराबर आई एक्स, आइडेंटिकली फंक्शन है। हमने दोनों को प्रूफ कर दिया। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 22 खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।